नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, मैं आपको कल बताऊंगा, भगवान विष्णु से पूछकर। फिर अगले दिन फिर पहुंचा और उस मनुष्य ने कहा, नारद मुनि बताइए, मेरे भाग्य में क्या है, कितना धन है, हर रोज मैं कितना कमाऊंगा? नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया। रोज तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया है। आदमी बहुत खुश रहने लगा, क्योंकि उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। इस प्रकार वह खुशी खुशी से रहने लगा। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी जीवन और तुम्हारी खुशहाली देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और तुम मेरे दोस्त भी हो, इसलिए अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। भला मेरे दोस्त से अच्छा और कौन होगा? उस आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को, मैं ये पहले बता देता हूँ। उसके मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी बहन सब एडजस्ट कर लेगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गया। फिर मुनिवर से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहा है? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? उस मनुष्य ने कहा, हाँ, हुई है। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य से मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारी विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। धूमधाम से उनकी शादी हो गई। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उस मनुष्य ने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी की भाग्य की कमाई 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटिवश हो रहा है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य मिलता है। इसके भाग्य में 20 रुपये हैं। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मेरे भाग्य में है, मैंने कमाया है, मैं कमा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी वजह से यह धन आ रहा है, मगर वास्तव में किसी को पता ही नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना।
ओम शांति। धन्यवाद।